हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। और मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आई एम हेवनली डीमन का न्यू एपिसोड। और अभी तक जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके देख सकते हो। और अभी तक जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बुद्धा की मूर्ति को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ अगरबत्तियां जल रही होती हैं। और वहीं पर अपने जियोक, चैरियन और वो मॉन्क बैठा होता है। और इस समय वो मॉन्क अपने सर को पकड़ के कह रहा होता है, बुद्धा इतने इंडिफरेंट कैसे हो सकते हैं, और आखिरकार ये कैसे ही एक इस जैसे मोस्टर को इस प्लेस पे भेज सकते हैं। और ये कहते हुए वो अपने फेस के मास्क को उतारने लगता है। और ये देखकर जो चैरियन होती है वो जियोक की तरफ देखते हुए कहती है, आखिरकार ये है कौन। देन अपना जियोक स्माइल करते हुए चैरियन को बताता है, कौन आर्टिस्ट, क्वाक, थीफ में भी ये शायद इसका नाम है। और देन दोबारा जियोक चैरियन से बताता है, इस आदमी के पास लगभग 8 यूजलेस स्किल्स हैं। और जब चैरियन ने सुनती है तो उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। और देन अपने मन में कहती है, क्या इनके पास 8 अलग अलग फील्ड में टैलेंट है, और क्या ये सीनियर वो तो नहीं है, अनबाउंडेड हैंडसम। और इस समय जो उस मॉन्क ने लगभग अपने आधे से ज्यादा मास्क को उतार दिया था। और अब हमें उस आदमी का पूरा चेहरा दिखाया जाता है, जो कि हैंडसम तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था। और देन वो अपना मास्क उतारने के बाद कहता है, हाँ ऐसा लगता है कि तुम यंग ब्रैड्स को जियांग्यो के रूल्स मालूम है। और इस आदमी का नाम अनबाउंडेड ग्रोटेस्ट क्वेरी, और अब से हम लोग सिर्फ इसे अनबाउंडेड कहेंगे। लेकिन वैसे ही जो अपना जियोक होता है उसके खोपड़ी के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, और ये आदमी मेरा डिसिपल है। और जब चैरियन ये सुनती है तो वो कहती, आखिरकार ये कैसे, ये तुम्हारे डिसिपल कैसे ही हो सकते हैं। देन जो अपना जियोक होता है वो चैरियन को बताता है, ये मेरे साथ एक बेट को हार चुके थे, और जो लूजर था वो बन गया था जीतने वाले का डिसिपल। चैरियन कहती है, वो बेट कैसी थी। देन वैसे जियोक चैरियन को बताता है, जो पहला गेम था वो विकी का था। जब जियोक ये कह ही रहा था, वैसे ही अनबाउंडेड चिल्लाते हुए कहता है, जरूर ही कोई ना कोई तुम्हें इसके मूव्स टेलीपैथी के जरिए बता रहा होगा। देन जियोक दोबारा से कहता है, और जो मैंने सेकंड बेट लगाई थी वो थी फ्रॉड्यूलेंस की। देन दोबारा से अनबाउंडेड चिल्लाते हुए कहता है, इस आदमी ने मुझे गंदी चाल से धोखा दिया था। देन दोबारा से जियोक कहता है, फिर हम लोगों ने उसके बाद एक डुएल किया था। देन दोबारा से अनबाउंडेड कहता है, इसने जरूर ही मुझसे जीतने के लिए पॉइजन का यूज किया होगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद चैरियन अपने मन में कहती है, जियोक ने इसे जिस जिस चीजों में हराया है ये सारी चीजें अनबाउंडेड की मुख्य विशेषताएं हैं, लेकिन फिर भी जो जियोक था उसके खिलाफ जीत गया। और अब वैसे ही हमें जियोक को दिखाया जाता है, जो कि अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, और भले ही तुम एक क्वाक हो लेकिन काफी अच्छे वाले हो, और मुझे आपको एक पेशेंट को दिखाना है। और जो अनबाउंडेड होता है ये सारी बातें सुनने के बाद जियोक से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी को भी देख सकता हूँ, और यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे ही मर गए क्योंकि मैंने उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया। लेकिन वैसे ही जो अपना जियोक होता है वो सीरियस में आते हुए कहता है, अगर तुम उस पर्सन को ट्रीट कर देते हो तो फिर जो बेट होगी वो ऑफ हो जाएगी। और जब अनबाउंडेड ये बात सुनता है तो वैसे ही वो खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, चलो ठीक है, तो इसीलिए अब इस नेस्टी कनेक्शन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं, तो अब चलो चलते हैं। और इन सब की बातें सुनने के बाद जो चैरियन होती है वो जियोक की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे हाइट कौन है। लेकिन वैसे ही जो अपना जियोक होता है वो कुछ भी नहीं बोलता, वो बस हल्की सी एक स्माइल करता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें दोबारा से चैरियन का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस समय एकदम हैरान होती है और अपने सामने देखते हुए अपने मन में कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, जिस पेशेंट के बारे में जो जियोक लियोगिन बात कर रहा था क्या ये है सूर्युन। और अब हमें दिखाया जाता है जियोक उस अनबाउंडेड को सूर्युन के पास लेकर आ चुका है, जो कि चैरियन की बहन है। और अब वैसे ही हमें अनबाउंडेड को दिखाया जाता है, जो कि अभी सूर्युन के हाथ को पकड़कर सूर्युन को चेक कर रहा था। और अब जो चैरियन होती है वो सामने देखते हुए अपने मन में कहती है, अब तक कोई भी इसकी वजह नहीं जान पाया, लेकिन इस बार मैं आशा करती हूँ। और ये कह करके रुक जाती है। और अब वैसे ही जो अपना जो जियोक होता है वो उसी आदमी से पूछता है, सर ये कैसी है। और जब वो आदमी जियोक की बात सुनता है तो वो अपने मन में कहता है, एटलीस्ट ये लड़का दूसरों के सामने तो मेरी इज्जत रखने की कोशिश कर रहा है। और ये सोचने के बाद दोबारा से अपने जियोक से कहता है, एक वेनमस बी ने इस बच्चे को डंक मार दिया है, और वो भी जो होती है वो रेयर भी होती है, और उसे ब्लड बी भी कहते हैं। और जब उसके पेरेंट्स ये बात सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या एक वेनमस बी। देन दोबारा से जो अनबाउंडेड होता है वो उन्हें बताता है, इसके लिए जो जो मेडिसिन लगेगी मैं वो लिख दूंगा, और फिर उसे मेडिसिन को बनाना होगा। देन उसे 15 दिनों तक खिलाना होगा, और इसके बाद उसे अच्छा सा खाना खिलाएं, और दोबारा से स्ट्रेंथ गेन करने के लिए उसे एक्सरसाइज कराएं, और इससे जो इसकी हेल्थ होगी वो 1 साल में ही रिकवर हो जाएगी। और जब उसके पेरेंट्स
फ्रेंड्स इसकी बात सुनते हैं तो वो लोग तो एकदम हैरानी हो जाते हैं। देन हमें चेरियन और जियोक को दिखाया जाता है और जो चेरियन होती है वो इस समय कह रही होती है क्या सूर्यन रिकवर हो सकती है, और जो अपना जियोक था वो चेरियन को प्यार से बस देख रहा होता है और एक हल्के से स्माइल कर रहा होता है। और देन वैसे हमें चेरियन के फादर को दिखाया जाता है जो कि एकदम ही वहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और झुक करके कहने लगते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जैसा कि हम लोगों ने अनबाउंडेड से एक्सपेक्ट किया था आप एकदम वैसे ही हो और वैसा ही काम किया। और जो अनबाउंडेड होता है वो भी कहता है ओह चलो चलो अब उठ भी जाओ प्लीज। और इस समय जो चेरियन थी वो भी एकदम सदमे में जा चुकी थी। और देन वैसे हमें चेरियन की मॉम को दिखाया जाता है जो कि अपने जियोक की तरफ देखते हुए कहती हैं थैंक यू यंग मास्टर जियोक। और किसने ही सोचा था कि एक अनबाउंडेड जैसा लोग इस जैसा एक आदमी यहाँ पर आ सकेंगे, और हम लोग जरूर ही आपकी इस काइंडनेस को रिपे करने की कोशिश करेंगे। देन जो जियोक होता है वो हंसते हुए कहता है प्लीज आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, और ये आपके बेटी के हार्ड वर्क की वजह से हुआ है, और तो और उसने अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया था। और ये कह करके जियोक चेरियन की तरफ देखने लगता है और देन चेरियन से कहता है ये सब कुछ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ था, तुमने अच्छा काम किया। और ये सुनकर तो चेरियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और देन रोते हुए कहती है थैंक यू। लेकिन हमेशा की तरह जियोक अपना स्माइल करता है और उसके आगे कुछ भी नहीं कहता है और उसको प्यार से देखता रहता है। और इस समय तो चेरियन बहुत ज्यादा ही रोने लगी थी। और अब यहीं पे सीन कट होता है, मैं दोबारा से जियोक का सीन दिखाया जाता है जो कि अनबाउंडेड को ग्रीट करते हुए कहता है सीनियर अनबाउंडेड मुझे बाकी सारी चीजों के लिए माफ कर देना और अब आप यहाँ से जा सकते हो। वैसे ही जो अनबाउंडेड होता है वो अपने जियोक से कहता है ठीक है तुम बहुत सीधे साधे आदमी हो, तुम्हारे साथ रहना मजेदार है, लेकिन ये वो रीजन नहीं है जिसकी वजह से तुम मेरे पास आए थे। देन वैसे ही जो जियोक होता है वो हंसते हुए कहता है तुम सही कह रहे हो, पहले तो मुझे इस वर्ल्ड पर डोमिनेट करने के लिए तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन जो उस बच्चे की लाइफ थी वो भी प्रीसियस थी। ये सुनने के बाद अनबाउंडेड कहता है तुम्हारे लिए एक बच्चे की भी जिंदगी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 3 साल पहले जब तुम एक लापरवाह बच्चे थे तुमने कुछ तो कहा था है ना, और उस समय तो मुझे लगा था कि ये एक बच्चे के इमेच्योर वर्ड्स हैं, लेकिन अब लग रहा है कि तुम थोड़े से मैच्योर हो चुके हो। और क्या जो तुम्हारा पुराना ड्रीम था वो अभी भी सेम है? जियोक भी हंसते हुए कहता है हाँ जरूर वो अभी भी सेम है। और जब अनबाउंडेड ये सुनता है तो वो ध्यान से जियोक को देखने लगता है और देखने के बाद कहता है मुझे दिखाओ जिस ग्रेट जियांग्यो के बारे में तुम बात करते थे, तुम मुझे वो दिखाओ, और अगर तुम उस सपने को पूरा करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। लेकिन वैसे ही जियोक सीरियस में आते हुए कहता है इसके लिए तुम्हारी लाइफ भी जा सकती है, और क्या तुम श्योर हो कि ये कहने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है? अनबाउंडेड भी कहता है मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करूंगा। देन जियोक दोबारा से अनबाउंडेड से कहता है भले ही तुम्हें मुझे यंग मास्टर कहना पड़े तब भी। देन अनबाउंडेड भी कहता है ये कहना मास्टर कहने से बेहतर है, और मैं भी बहुत ज्यादा ही क्यूरियस हूँ कि आप करने क्या वाले हो आगे, तो आखिरकार तुम्हारे आगे के प्लान्स क्या हैं? और देन जो जियोक होता है वो भी हंसते हुए कहता है जो आगे के प्लान है वो है, और ये कह करके रुक जाता है। और अब यहीं पे सीन कट हो जाता है और अब हमें उस टूर्नामेंट के 3rd डे को दिखाया जाता है और ये तीसरा ट्रायल होता है, और ये ट्रायल हो रहा होता है एक स्मॉल से आइसलैंड पे, और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। और वहीं पर जो अपने जियोक और चेरियन होते हैं वो भी आए होते हैं, और जो चेरियन होती है वो अपने आसपास देखते हुए जियोक से कहती है मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तीसरा ट्रायल इस आइसलैंड पे होगा। और तभी हमें जियोक और चेरियन के पीछे कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कह रहे थे मेरे गार्ड्स को बुलाओ। और जब चेरियन और जियोक ये सुनते हैं तो वो लोग भी पीछे देखने लगते हैं, और जो चेरियन होती है वो कहती है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और दिन हमें दोबारा से उसी यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए किसी एक आदमी से कह रहा होता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इस रिमोट आइसलैंड पर बिना गार्ड के रह जाऊं? और जो यंग मास्टर यांग के सामने जो आदमी होता है वो कहता है घबराते हुए यंग मास्टर यांग आप शांत हो जाइए प्लीज। और साउथर्न पीक अलायंस के लीडर ने टेस्ट के फेयरनेस के लिए इसके लिए इजाजत दी है। और देन यंग दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है मेरे ग्रैंडफादर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। देन शायद जो गार्ड होता है वो दोबारा से कहता है जैसा कि मैंने आपको बताया जो नॉर्थर्न एवन सुप्रीम फैमिली के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस आइसलैंड पर चारों तरफ हैं, और उन्हें देखते हुए जो अपना जियोक होता है वो चेरियन से कहता है इन जैसे इम्यूचुअल लड़के कभी भी चेंज होने वाले नहीं है। लेकिन जो चेरियन होती है वो उधर देखते हुए कहती है लेकिन फिर भी क्या हम ठीक रहेंगे? देन वैसे ही जो अपना जियोक होता है वो चेरियन से कहता है जो नॉर्थर्न एवन सुप्रीम फैमिली के जो एक्सपर्ट्स हैं वो सही में क्वाइट स्किल्ड हैं। और जब चेरियन जियोक की बात सुनती है तो वो वैसे जियोक से कहती है क्या तुम उनकी की को सेंस कर सकते हो? लेकिन जो अपना जियोक होता है वो चेरियन से कहता है लेकिन हम लोग बिल्कुल भी अपने गार्ड को डाउन नहीं करेंगे, और तुम्हें भी मेरा मतलब पता है कि मेरा कहने का मतलब है क्या। और इस जियांग्यो में एक छोटी सी मिस्टेक और एक सिंगल मूवमेंट ऑफ केयरलेसनेस तुम्हें मौत तक पहुंचा सकती है, और जो मुसीबत होती है वो हमेशा ऐसे ही समय में आती है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक शिप का सीन दिखाया जाता
है जो कि शायद उसी आइसलैंड की तरफ जा रही होती है। और अब वैसे हमें उस शिप के अंदर दिखाया जाता है। इस समय जो वो शिप थी बहुत तेजी से चल रही थी, जिसकी वजह से उसके अंदर जो आदमी बैठे थे उन्हें वहाँ पर खड़े रहने में या फिर बैठे रहने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और तभी जो वो आदमी खड़ा होता है, जिसे खड़े होने में दिक्कत हो रही होती है, उस आदमी से कुछ चिल्लाते हुए कहता है यहाँ से चले जाओ। और तभी हमें एक बेड को दिखाया जाता है उसी शिप के अंदर, और उसी बेड के ऊपर लेटा हुआ एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है धत तेरे की, इन्हें इतना आधा अधूरा दिखने वाला आदमी कहाँ से मिला। और वैसे ही वो आदमी दोबारा से कहता है ओ एल, क्या तुम बाहर हो। देन उसी दरवाजे से आवाज आती है हाँ मैं बाहर हूँ। और जो आदमी लेटा होता है वो दोबारा से कहता है क्या हम लोग पहुँचने वाले हैं। और जो आदमी बाहर खड़ा होता है वो भी कहता है बस हम लोग लगभग 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। देन दोबारा से हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी जुबान को बाहर निकालते हुए कहता है ऑल राइट, मैं सोच रहा हूँ कि जो रिप्यूटेटेड नोबल फैमिलीज की जो वुमेन्स हैं क्या वो कुछ डिफरेंट होंगी। और ये आदमी वही था जो उस बेड पर लेटा हुआ था। और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है इसका नाम लेचरस डिमोनिक स्कॉर्च है और ये अनऑर्थोडॉक्स पाथ्स ग्रेटेस्ट सेक्स डीमन है। और अब यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है जो कि अब तक के सारे विलेन से या फिर कैरेक्टर से ये आदमी सबसे ज्यादा ही अलग है। तो अब ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और आज इसका सिर्फ एक ही चैप्टर आया है और शायद इसका एक और चैप्टर आज आ सकता है। तो अगर आ जाएगा तो फिर मैं कल तक उस चैप्टर को एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तो फिर अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।